तो आखिरकार पशुपति कुमार पारस का पत्ता, राजनीतिक पत्ता हाजीपुर से जो है वो चिराग पासवान ने काट दिया है। देखिए, बेहद गंभीर तस्वीरें बिहार की राजनीति को लेते हुए सामने आई हैं। अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हुई है और बीते एक सप्ताह की बात करें तो बीजेपी के लगातार कई नेताओं का फोन चिराग पासवान को गया है। नित्यानंद राय करीब 2 बार चिराग पासवान से मुलाकात किए हैं और उसके बाद अब यह बात तय हो गया है कि बीजेपी एनडीए अलायंस में चिराग पासवान को पक्के तौर पर रखने जा रही है। इसका साफ मतलब है कि चिराग पासवान की शर्तों को बीजेपी ने मान लिया है। और हाजीपुर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो वहां से चिराग पासवान ने 5 जुलाई यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि को जो ऐलान किया था कि हाजीपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, उस पर भी बीजेपी के आला कमान जो है, खासकर अमित शाह की बात करें तो वो तैयार हो चुके हैं। यानी पशुपति कुमार पारस जो है वो अब हाजीपुर से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये बात पक्के तौर पर सामने आई है। बता दें आपको कि पिछले कई दिनों से बीजेपी और चिराग पासवान के बीच बातचीत जो है वो चल रही थी। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि पशुपति पारस से भी बात कर रहे थे। बीजेपी ने पशुपति पारस को कहा था कि वे अपने भतीजे चिराग पासवान से समझौता कर ले, लेकिन पारस ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। उधर चिराग अड़े हुए थे कि वे पारस की लोकसभा सीट हाजीपुर से खुद चुनाव लड़ेंगे ही। इसके साथ साथ उन्हें वो सारी सीटें चाहिए जो पिछले लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई थी। तो अब अमित शाह से चिराग पासवान की मुलाकात हो गई है, जिसके बाद यह तस्वीर साफ बयान कर रही है कि बीजेपी ने चिराग की शर्तों को मान लिया है। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चिराग पासवान की मांगे मान ली हैं और कल रात भी बीजेपी के नेताओं से चिराग ने बात की थी। इससे पहले नित्यानंद राय जो हैं वो कई राउंड बातचीत कर चुके हैं। भाजपा से सीटों पर सहमति बनाने में चिराग पासवान को आज अमित शाह से मिलने को बुलाया गया था और आज दोपहर चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की। इसमें बीजेपी और लोजपा रामविलास के बीच अगले लोकसभा चुनाव को लेकर डील जो है वो पक्की हो गई है और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि हाजीपुर लोकसभा सीट जो है वहां से चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब बीजेपी ने यह फैसला ले लिया है कि पशुपति कुमार पारस का हाजीपुर से पत्ता काट देना है। इसके अलावा उनके हिस्से में 4 और सीटें आएंगी, यानी चिराग पासवान कुल मिलाकर 5 लोकसभा सीट पर इस बार ताल ठोकेंगे। जो चिराग पासवान की पार्टी है लोजपा रामविलास। तो ये बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। इसके अलावा आपको बताएं कि पशुपति कुमार पारस का पत्ता तो पूरी तरह साफ हो ही गया है और सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी उनके लिए सिर्फ 1 सीट छोड़ने को राजी है और उस पर भी संशय बना हुआ है। पारस का हाल यह है कि उनसे अब तक बीजेपी के किसी बड़े नेता ने सीट के तालमेल को लेकर बात ही नहीं की है। नित्यानंद राय ने उन्हें बीजेपी की ओर से प्रस्ताव दिया था कि वे चिराग पासवान से समझौता कर ले, लेकिन पारस नहीं माने और इसके बाद भाजपा के किसी बड़े नेता ने पारस से बात तक नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि पारस को अब भाजपा जो है वो किनारे लगाने का मन बना चुका है। बीजेपी इसी रणनीति पर काम करती है, अचानक से किसी का टिकट काटती है, किसी को मंत्री पद से हटाती है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत देर से होती है। इसके अलावा सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि कुछ दिनों बाद नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें पारस को हटाकर चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। चिराग को पहले भी मंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि जब तक लोकसभा सीट को लेकर बात पक्की नहीं होती है तब तक किसी भी कीमत पर वो एनडीए अलायंस में शामिल नहीं होंगे। तो ये खबरें अब पक्की हो चुकी हैं। ऑफिशियल तौर पे आप मान सकते हैं कि चिराग पासवान की बातों को बीजेपी ने ना सिर्फ तवज्जो दिया बल्कि उसे माना भी है और 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जो है वो एनडीए अलायंस के हिस्सा होंगे बिहार में और पारस खेमा जो है वो अब सिमटने के दौर में आ चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।